बहुत सालों पहले ना वो पंडित जी अपने बेटे के साथ हमारे घर भी आए थे और मायरी ने उनका सत्कार भी किया था। इसका मतलब जानती हो? आज शाम को तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। चंद्रकांत साहब, हमारे मना करने के बावजूद भी आपने मायरी की तस्वीर अखबार में क्यों छपवाई? कोई ना कोई वजह होगी ना कि मायरी ने हमारे को आज तक अपने बाबा साहब के बारे में कुछ भी ना बताया है। ऐसे मायरी को दुख पहुंचा के उनकी फोटो छपवाना, बाबा साहब को ढूंढना बहुत गलत है। और जो इतने सालों में ना हो पाया वो ऐसे अचानक से एक दिन में कैसे होगा? केसरिया बालम हमारे से पूछे बगैर आपने मायरी की तस्वीर क्यों दी? क्यों दी वैसे? क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाए। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाते तो फिर शायद पापा माँ से बात कर सकते थे, माँ मान सकती थी, ये शादी बच सकती थी, ये रिश्ता बच सकता था। और अगर ये इकलौता मौका मुझे मिलेगा सरू तो मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए मैंने तस्वीर चंद्रकांत साहब को दी। लेकिन मायरी की इच्छा के विरुद्ध? सरू, एक बार के लिए विरुद्ध चली जाओ ना। कभी मायरी की फिक्र, कभी मेरी माँ की फिक्र, कभी मेरी फिक्र, कभी अपने परिवार की फिक्र, कभी मेरे परिवार की फिक्र। तुम्हारा क्या सरू? कभी पूछा है अपने आप से कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम क्या चाहती हो, तुम कैसे जीवन जीना चाहती हो? सरू, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? इसीलिए दी तस्वीर। सरू, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या तुम्हें मन नहीं करता है अपने पापा से मिलने का? देखो, रही बात तुम्हारी माँ की तो उन्हें मैं समझा लूंगा, लेकिन हम कोशिश किए बगैर हार नहीं मान सकते। और बाकी तो जैसा राम जी ने चाहा होगा वैसा होगा। हेलो, क्या सच? हाँ, हम अभी वहां पे आ रहे हैं जी। थैंक यू। सरू, सरू, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पता है किसका फोन था? जिस पंडित जी ने तुम्हारे माता पिता की शादी करवाई थी, उनके बेटे का कॉल था। उन्होंने पेपर में ऐड देख के कॉल किया। कह रहे थे कि शायद बड़े पंडित जी तुम्हारे पापा के बारे में जानते हो। हाँ, पंडित जी बहुत सालों पहले ना वो पंडित जी अपने बेटे के साथ हमारे घर भी आए थे और मायरी ने उनका सत्कार भी किया था। इसका मतलब जानती हो? आज शाम को तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। और अगर इससे तुम्हारा और वेद का रिश्ता बच जाता है तो तुम्हारी मां भी तो खुशी होगी ना। देखो सरू, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, इसलिए तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी माँ की फोटो मैंने छपवा दी, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। ना, बड़े ऐसे छोटों से माफी ना मांगते, अच्छा ना लगता। और गलती तुम्हारी थी ना, तुम्हारे को आपसे माफी मांगनी चाहिए। गुस्से में पता नहीं मैं ज्यादा ही भूल गई। बात तो सही है। चलो माफी दूंगा तुम्हें मैं, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम हमारे साथ पंडित जी के घर चलोगी तब, है कि नहीं? और तुम्हारे ओरिजिनल पापा मिलने के बाद ये वाले पापा को भूल मत जाना।
बिल्कुल भी ना भूलूंगी।